जी, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ मीनू नागर। एक बार फिर से आप सबका हमारी फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम। इवनिंग क्या, रात ही होने वाली है और अभी हमारा काम स्टार्ट हो चुका है शाम का खाना बनाने का। और आज का हमारा प्लान है कि हम चूल्हे पर ही बनाएंगे सारा खाना। सो अभी दिखाते हैं आपको। और आज का मौसम तो ठीक ठाक है, मतलब बारिश का भी नहीं है और रात को बारिश आ जाए तो कोई पता नहीं, क्योंकि मेरे व्लॉग में आजकल तुम देख रहे हो डेली बारिश आ रही है। लाइट का इशू था, लाइट तो अभी आ गई है। सो अच्छी खासी लाइट आ रही है। जब से मतलब लाइट गई है तो 2-3 दिन से मतलब अब लाइट फिर से मतलब ठीक आ रही है। ये नहीं है कि कोई दिक्कत है लाइट में। सो मैंने चूल्हा निकाला है, क्योंकि बच्चे चूल्हे की हालत बिल्कुल ख़राब कर देते। तो पहले मैंने इसमें मिट्टी लगाई और अच्छे से इसे तैयार कर लिया, क्योंकि आज का खाना घर वालों का सबका मन था कि आज का खाना चूल्हे पर ही बनना चाहिए। सो पहले तो मैं बना रही थी पेठे की सब्ज़ी, लेकिन सभी घर वालों ने मना कर दिया। बच्चों ने सबसे पहले कि भाई मुझे भी नहीं खाना पेठा, मुझे भी नहीं खाना। पता नहीं आजकल क्या है, बच्चे पेठे की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं और हमें खुद को पसंद नहीं आ रही है। तो बारिश का मौसम चेंज होते ही घर वालों को सबको ये लगने लगता है, हम बड़ों को, बच्चों को, कि कुछ ना कुछ अलग हो, कुछ ना कुछ चटपने मांगने लगती है हमारी जीभ। तो जीभ चटपने मांगती है तो भैया बनाना भी पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने पनीर मंगवा लिया है। सो आज बनाऊंगी मैं चूल्हे पर मटर और पनीर की सब्ज़ी। सो बनी रहिए लास्ट तक व्लॉग में। पेठा के नाम तो अभी तनिष ले भेजा ना वहाँ जगह पनीर लेने में, जा पनीर लिया तो कह रहा मम्मी कुणाल भाई भेज दो। दीदी ने कही रहने दे, पनीर ना पेठा बनाएंगे। ना ना जा रहा हूँ भागो, डर को सोच रहा हूँ पेठा खाना पड़ेगा। चूल्हा निकाल लिया अपना, चूल्हे पे पहले मिट्टी लगा के साफ पोत लिया अच्छे से। हाँ, चूल्हा भी चमोसीन में बहुत कम चला है बारिश के सीजन में, औच भी बहुत कम बला है। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छे तरीके से औच बढ़ जाएगी तो काम जल्दी हो जाएगा। 2-3 दिन के लगता दोनों, क्योंकि लाइट ना आ रही 2 दिन से। नेहा इधर लग रही है कपड़ा धोने, कहीं कैसे कहीं कैसे, और बच्चे टीवी में बड़े पड़े अंदर। सुखा दिए अब तो बहुत टाइम लग जाएगा। और जो कभी कभी वे अजीब बात करें, मतलब वो है कि उन्होंने पिछले व्लॉग कभी देखे ही ना, जिनमें भी सब दिख रहे हैं। उन्होंने कह रही तुम्हारे देवर अलग रहे हुए तुमसे। सारे काम कर लेंगी पर आज मेरे पैसे लगवाएंगी। क्यों भाई, तुम बच्ची हो छोटी सी, तुम तो आज ना बनानी आती है। आड़कस आवे ही ना, औच बड़ा नहीं था भाई। मैं इतने प्याज टमाटर काट रही हूं और सिलगा देगी, कुछ जोर पड़ जाएगा। और देखियो ये मतलब परांठे में टमाटर भी गिरने लगे। परांठे यार अब तक नहीं पता गाइस हम बना क्या रहे हैं। वो क्या पता, दूसरी दुनिया में रहती है। तो मैं कपड़ा धो रही थी, तुम कह रही परांठे बनेंगे आज पनीर के। पराठे इनका नाम भी ना लियो तो कैसे पराठे? हाँ, सिंपल वाले पराठे कह रही है, सब्जी के साथ सिंपल वाले पराठे बना दिए। मैं जब नॉन रोटी कुछ ऐसे अच्छी सी कुछ अलग से। सो गाइस, हमारी चूल्हे में आंच बढ़ चुकी है, उस पर रख दिया मैंने कढ़ाई और साथ में यहाँ पे हमारे टमाटर, प्याज और पनीर, मटर सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली हैं। फटाफट से करते हैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी। और आंच का पता नहीं कैसी बढ़ेगी कैसे नहीं, फ़िलहाल तो सही बन रही है। और देखते रहिए आगे, बने रहिए लास्ट तक ब्लॉग में, क्या होता है कैसे होता है। चूल्हे पे खाना बनने की तो अलग ही खुशबू सी आवे है, पर आजकल जो है ना कायन में हराम पच चुके हैं हमारे चूल्हे। चूल्हा धर दिया हमने साइड में। मौसम तो पहले ही जब से काम चला ना घर में, जब से चूल्हे पे काम करना कम कर दिया, उंगे रख दिया उठाए। मैं कह रही हूँ दीदी से, दीदी एक और चूल्हा बना लो, और दीदी बोल रही है कि अब चमोसे चल रहे हैं, चमोसे चले जाएंगे जब बढ़ाऊंगे। सही चल रहा है चूल्हा, तो मट्टी लगा दूं सही होगा। मम्मी पे बनवाऊंगी दूसरे, छुट्टी में जाएंगे ना जब। तो गाइस कल क्या हुआ, कल रात को ना लाइट तो थी नहीं, तो हम ना
मैं सोई ऊपर तीसरी मंजिल पे सारे बच्चों को लेकर, नेहा सोई यहाँ पे बाहर बालकनी में, दीदी सोई नीचे सबसे बाहर है दीदी। और ऊपर से एक बात और, मतलब बहुत ही डरावनी और बहुत ही डर भरी कि रात हम तीनों बहनी डरे, मतलब नंबर ऊपर से लगा और नीचे तक जो भी ही हमारे दौरे होती हुई आई। पहले सबसे पहले मैंने दीदी मीनू पर अटैक करा और फिर करा मुझ पे, नहीं फिर करा नेहा पे और फिर मुझ पे। नेहा से तो ज़्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं और मीनू दीदी तो दबा ही लिए कतई। बहुत बुरा। रात को पता नहीं क्या हुआ है, बड़ी कमेंट में बताना किस किस के साथ ऐसा होता है कि मतलब पैर तक सुनसुनाहट हो जाए, मतलब हाँ शरीर पे बोझ सा हो जाए, ऐसा लगा हमारे ऊपर कुछ बैठ हुआ, जैसे मतलब कुछ अजीब सा फील हो गया और हम जगना चाहे और जग भी नहीं पाते, किसी को जगाना चाहे, बताना चाहे कि ऐसा हो रहा है कि हम मतलब इससे कह सके। और मैं ना कई बार अंदर भी हो चुका है वैसे मेरे साथ ऐसा, लेकिन कल ऊपर सोई रात को तो मतलब 2 बजे के करीब मेरे हाथ पकड़ लिए, मेरा मुंह भी। सो गाइज ये अक्सर सभी के साथ मुझे लग रहा है, हमारे साथ तो ऐसा होता रहता है कभी कभी। तो गाइज कमेंट में बताना कि आप सबके साथ भी ऐसा होता है कि जब हम सोते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें किसी ने दबा लिया हो। तो मतलब ये क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, मतलब किस किस के साथ ऐसा हुआ है आज तक, तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर सा लग जाता है। वैसे हमें सारा कुछ पता होता है हमारे आसपास का, और हमें सब कुछ पता होने के बाद भी हमारी आंखें खुलती नहीं है और ऐसे लगता है जैसे हमारे ऊपर किसी ने मतलब बहुत सारा वजन रख दिया हो और हम उठ नहीं पा रहे हों। तो गाइज ये मतलब हम तीनों बहनों के साथ हुआ, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी और ना हम ढंग से सो पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी तो हो ही रही थी। और फिर जैसे तैसे हमारी आँख लगी, मच्छर भी खा रहे थे, क्योंकि बाहर सोने का कोई हमने इंतज़ाम तो करके रखा हुआ नहीं है, क्योंकि लाइट का ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा यहाँ से लाइट चली जाती है। बस ये हो गया 2-3 दिन ऐसा हुआ बीच में, वरना तो लाइट अच्छी खासी आती है, पूरी पूरी रात लाइट आती है, दिन में भी आती है पूरे पूरे दिन। कभी मतलब 1-2 घंटे के लिए लाइट जाती है, अच्छी खासी लाइट आती है, लाइट का कोई इशू भी नहीं है। एक बहन बोल रही थी कि दीदी जनरेटर वगैरह का इंतज़ाम कर लो। भाई जनरेटर का इंतज़ाम करने का ये है कि कभी ज़रूरत ही नहीं हुई कि जनरेटर का इंतज़ाम करें या किसी चीज़ का भी, क्योंकि लाइट प्रॉपर आती रहती है। तो लेकिन अभी जो बीच में ये आंधी तूफ़ान और बारिश जो आई है, इसी के कारण लाइट का इशू हुआ है। और ये हमारे साथ तब हुआ जब हम नींद में थे बहुत ज़्यादा, मतलब थकावट की, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कभी कभी थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमारा जो मतलब हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल सोया हुआ रहता है और हमारा माइंड जग जाता है। मुझे ऐसा लगता है इस वजह से ये कारण होता है। आप सब बताना कि आप सबकी क्या राय है इसको लेके, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। तीनों बहनें एकदम, मतलब नेहा को कुछ और, मुझे कुछ और दिखाई दिया और मनीषा को कुछ और, मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ। सो बताना ज़रूर कमेंट में इस बारे में। तो यहाँ आपसे बातें करते करते हमारी सब्ज़ी बनने की पूरी तैयारी हो रही है। सो पहले मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन ले लिया था, उन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया। उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इन्हें मिक्सी में पीस लूँगी सारी चीज़ों को, और जो हमारा पनीर है फिर उसको फ्राई करते हैं। और बने रहिए लास्ट तक ब्लॉग में। सरसों तेल में जो सब्जी छकती है उसका जो टेस्ट है वो। सो गाइस नेहा तो लगी हुई थी कपड़े वगैरह धोने, और मेरी और मनीषा की यहाँ पे कुछ बातें चल रही थी। वही रात को डरने वाली बातें, क्योंकि पूरी रात एक दिन हम सोए नहीं, बैठे रहे ऐसे कैसे। और फिर अगले दिन लाइट तो आई नहीं थी, लेकिन थकावट थी और कुछ मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी आँख लग गई। और आँख लगने के बाद हम तीनों बहनें डर गए, पता नहीं क्यों डरे, कैसे हुआ, वो सारी बातें मैंने अभी आपको बताई थी। फिर अभी हमारा शाम का रूटीन चल रहा है, क्योंकि नेहा लगी हुई है कपड़े धोने में, क्योंकि लाइट नहीं आई 2-3 दिन से, लाइट गायब थी तो कपड़े भी नहीं धो पा रहे थे। बस मोस्ट जो 2-4 कपड़े थे वो नेहा ने धो के हाथ से सुखा दिए थे, लेकिन ढेर सारे कपड़े हो गए थे 2-3 दिन के, जो मतलब समझ में नहीं आ रहा था अब कैसे हो। फिर नेहा तो लग गई थी कपड़े धोने में, और साथ में मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ मटर पनीर की, और मनीषा ने आटा लगा लिया है पूरियों के लिए, क्योंकि बच्चों की डिमांड हो गई थी। क्योंकि बारिश का मौसम है, आप सबको पता ही है, कुछ ना कुछ बच्चों को लगा ही रहता है कि मम्मी ये बना लो ये बना लो। तो आज उन्होंने पेठे की सब्ज़ी के लिए मना कर दी। फिर साथ में सोचा कि अगर पनीर की सब्ज़ी बन ही रही है तो थोड़ी सी पूरियाँ भी बना लेते हैं, जैसे पापा जी वगैरह नहीं खाएंगे तो उनके लिए रोटियाँ बनानी पड़ेंगी। तो यही लगा रहता है, घर के यही काम है डेली के डेली।
यही रूटीन है शाम का हमारा तीनों बहनों का। इसी तरह हमारी मस्ती चलती रहती है, बातें चलती रहती है और साथ साथ में हमारा काम भी होता रहता है। तो जब 2-3 होते हैं, 2-3 जने, तो काम करने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। तीनों बहनें बातें भी करते रहते हैं, बात करने के साथ साथ हमारा खाना भी जल्दी बन के तैयार हो जाता है, पता भी नहीं चलता कब खाना बन गया, कब क्या हो गया। हमारी मस्ती मजाक भरी बातें चलती रहती है तीनों बहनों की। तो इधर मैंने टमाटर और प्याज लहसुन का पेस्ट बना के तैयार कर लिया। इसी में मैं सारे मसाले ऐड कर लूँगी, धनिया हल्दी मिर्च जो भी हमारे डेली के बेसिक से मसाले होते हैं वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए। साथ में थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा पनीर मसाला ऐड कर दूँगी, जिससे हमारी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हो जाएगी। बड़प्पन नहीं था, फिर मैंने कहा बहन बड़ी हो जाओ, तुम अब छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई। तो इनको सब्जी छौंकनी सिखाई मैंने। देखो दीदी वो क्या डाल रही हो आप, इसका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। इसका नाम मिर्ची है बाबू, मिर्ची, रेड चिल्ली। ठीक है बाबू, ठीक है दीदी। तो दीदी को मैंने बताया। देखो अभी इन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता ये इसमें क्या है, मतलब ये चीज़। अब क्या डाल रहे हो बाबू? सफ़ेद दीदी मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। सफ़ेद बेटा ये वाइट सॉल्ट है, ठीक है? सॉल्ट है दीदी। अच्छा दीदी, इसे वैसे नमक बोल रहे हैं और कतई गवार, हिंदी जो बोल रहे हैं उसे नून बोलते हैं, नून। चलो तो अब हम शुद्ध हिंदी नून। बारी ये आ जाती है हमारी पनीर फ्राई करने की। ये नून है दीदी। पनीर फ्राई। हाँ जी, एसी बंद हो गए होंगे, लाइट तो आ रही है। गाइस चूल्हे पर टेस्टी पनीर। क्या एसी बंद हो गया? इसके साथ प्रैंक हो गया, जैसे इसने कम्बल घेरी ऐसे ही एसी बंद हो गया है। अब कम्बल वापस रख दे। तो नेहा इधर पूरी मेहनत में लगी हुई है दीदी काम करने। नेहा दीदी पूरी सिर विर सुलगती होती बांध के। हाँ एक भी न बनी अभी। और ये मैंने आटा छान के रख लिया है, मैं आटा मांगूंगी अभी। ये मोकून चिपक के बैठेगा गर्मी में। प्लेट पे बैठगी कैसे? ना सकती बे, मतलब ऐड करने बेटा पीछे हो जो छीट नहीं कहा जाएगा। आपके पास। दिख रही है तो सब्जी, और सब्जी दिख रही है। ओ देखी सब पूरी की महक आ गई, पूरी चाहिए। बेटा अभी बनाऊंगी, रुक जा। इधर आटा लग रहा है हमारा। क्या बनाने वाले हो आटे का? तुम जो कहोगे वही बना दो। तो गाइस यहाँ पे पूरियां बनेंगी पनीर की सब्जी के साथ। इन बच्चे ने बस इस ग्रिल पे खड़ा होना, भाग दौड़ के। इधर आ बेटा, इधर आ। लवी हट जाओ बेटा उधर से। हमारी मटर, और अब इसमें हम मटर ऐड कर देंगे। मटर पनीर की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। अब ये अच्छी खासी पक गई है, देख सकते हो आप। चूल्हे में ओंच बुला देते हैं और थोड़ी सी। वो चुप हुई ना होएगी, मेरे मार रो रही।
रख दो कढ़ाई ना लाई तुम तो। तू क्या कर रही है भाई? तुम्हारे देवर की नई ख्वाहिश चले, इन्हों कह रहे दलिया बना दे मेरे को, गुड़ को दलिया बनाया है। दूध में डाला है? दूध बाद में डालूंगी, गुड़ को ना फिर दूध फट जाएगा। अच्छा, गुड़ जब ठंडा हो जाएगा ना, काजू गुड़। हाँ तो इसमें मतलब दूध डाल लो, छाय डाल लो, दही डाल लो, कुछ भी डाल लो, पर ये कि ठंडा हो जाएगा तब, नहीं तो फट जाएगा फिर गुड़ को। हाँ जी, ये मम्मा वाली भी आ गई। आपको गोदी ले लूं? अरे काकू को तो दिखा दो, आज तो काकू ब्लॉग में दिखी नहीं, सब बोलेंगे काकू कहाँ पे गई है, मामा के चले गई क्या? काकू, आपकी छुट्टी पड़ गई स्कूल की? स्कूल की छुट्टी पड़ गई, या तो हम जाएंगे ना। छुट्टी पड़ गई स्कूल की? ना जाओ, ना जाओ भाई, मैंने कर दी नौनी। मामा के जाएंगे, मामा के ना मजे करेंगे फिर। चलेगी मामा के? मामा के जाऊंगी। मामा के जाएगी? दीदी भी है वहाँ पे, अक्षु दीदी है और क्या दीदी है ना, अरे एक दीदी और है तेरी छोटी सी, रिमोट का नाम मायरा, रिमोट गेट तेरा नाम राशि है वो भी। गाइस, लाइट के कारण आपको पता ही है लतानी का क्या बुरा हाल है, देख सकते हो आप। 2-3 दिन के 2 कुर्सी भरकर तो धो चुके हैं अभी। ये देखो, मैं तो कुछ हाथ से धो रही हूँ, कुछ मशीन में धो रही हूँ, थकली में कुछ हाथ से रगड़े। तो 2-3 दिन आराम भी तो करो होता है ना। आराम तो हाँ, फिर तो ऐसे लगती है कद लाइट आ जाए धो। देख सकते हो मौसम को क्या हाल है, अब भी बारिश आने को हो रही है। वैसा फटाफट कर लो मनीषा नाम की, बारिश आ जाएगी नहीं फिर। तो इधर देख सकते हो मनीषा बना रही है पूरियाँ। हाँ ये तो कैंसिल करवा दी, कैंसिल कर दी। गर्मी की छुट्टी पड़ गई तो जाना तो है ही, बच्चे इनकी हमारे इनकी भी छुट्टी पड़ी। गाइस, जब हमारे बच्चे इनकी भी छुट्टी पड़ चुकी है। फोन आ रहा है, मम्मी कह रही बेटा 15-15 दिन के लिए सारे आओ। मौसम देख सकते हो कितना प्यारा हो रहा है, कितना प्यारा तो हो रहा है। इतनी जुगाड़ी होती है, डिब्बा किसी भी चीज का हो उसे देखो घर में यूज में ले लेते हैं। सही कह रही है। आइसक्रीम का डब्बा, आइसक्रीम के डब्बे में रिफाइंड डाल दिया। बढ़िया करो ये। ऐसे 4-5 डिब्बे हैं, 4-5 किसी में कुछ रख दिया, किसी में कुछ रख दिया। अल्लाह एक बार देख रहा पूरी बनने की। तो गाइस मिलते हैं अभी नहीं पूरी बनवा ली कहते 2 मिनट बाद आपसे। तो गाइस यहाँ पर मैं ले रही हूँ घिया, और मैं घिया का रायता बनाऊंगी थोड़ा सा। गोल वाले घिया आए हैं रायते के लिए। टेस्टी टेस्टी पूरी बना रही है लौंडे हैं, तो हमें लगता धोने में भारी कर दें कतई। अरे यहाँ बन रहा घिया का रायता, तैयारी हो रही है अभी बनना। मतलब घिया कट रहा रायते को। बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मन की ऊपर है किसी दिन कर रही है। गर्मी में ना, गर्मी में तो ऐसे सुबह उठे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब चाय पकौड़ी बिना मतलब मेहनत के हाथों में बने बनाई कर दे। बड़े तुम्हारे हाथ जगह ये हम बढ़ जा तू। वो कम पता लाली दिखानो दिख है। दाल ये सब बने। आप तेरी नौनी को दादी का जन्मदिन ना, और किसको किसी का जन्मदिन ना नहीं बना दी, ना बना सके, बनावा ना। मैं सोच तेरी नौनी को तेरी दादी का जन्मदिन, नौनी को भी फायदे को तेरी दादी को। कायरा भी मसाले पिसवाएगी, इसे उतार दो नीचे। उतरी में रही कर, जब मम्मा पे चली जाओ, मम्मा पे चले जाओ। खाली पड़ा आज तक अपना है, रोज इसमें देखे सारे। आज पल्लव वाली लेडी चल गई ना तो उसमें
देख रहे हैं। दीदी क्या कर रही हो? दीदी घिया का वेट कर रही है। ओए मैंने तो लाइट बंद कर दी। घिया उबल रहा भाई यहाँ पे, इंतजार हो रहा घिया उबल के अंधेरा। दीदी ने पेस्ट बना दिया है रायते में डालने को, कत टेस्टी बना देगी रायते को, है ना? बहुत बढ़िया रायता बनाऊं। मेरे पति हफ्ते में 2-3 बार बनवा ले वे। बहुत बढ़िया रायता बनाऊं, मेरे पति हफ्ते में 2-3 बार बनवा ले। और मेरा तो हफ्ते भर ही चल जा बन के। एक बार बना कर हफ्ते भर खावे। हाँ, एक बार बना के रख लूँ मैं तो। दीदी यू आपने ऐसे सही लगा दी वैसे, जब कम कर दिया। हाँ तो गाइस घिया तो मेरा बॉईल हो चुका है, देख सकते हो। अब इसे सिलबट्टे पे थोड़ा थोड़ा पीस लेते हैं, पीस कर फिर इसे उसमें मिलाएंगे, रायता बनाएंगे इसका। छाय में मिला देंगे इसको, छाय जिसको हम रायता बनाएंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल ले लिया तड़के के लिए। आपको मिर्ची का दही का रायता हो गया, ये होगी चटनी। मम्मी मजा आ गया, मजा आना चाहिए था। तो भाई खाना वाना हमने खा लिया है। दीदी मांझ के बर्तन, बहुत सारा मारी, फिर मैं मांझूंगी नहीं। बर्तन तो मांजिए, बस 2-4 है, खाना खाया भी पहुंच गई। कहते हैं कि बड़ा काम करो तो छोटा सा शर्म करनी चाहिए। मैं शर्म तो पूरी करती हूँ, पर यूँ नहीं सोचती गैर करवा दूँ। अरे कितना शोर मचा रहे हो? ये चोर है, तो भाई उठा के ले जा रहा। बताइए, बर्तन तो बाहर बन गए, 2-4 बन गए। खाना खाया बेटा भाई हाथ जो कह रही हूँ देखियो। लवी तेरे पापा चीज जिन लाए तो को ना लाए, कह ही ना तेने। पता मेरे से कह रहा सवेरे चॉकलेट चाहिए मुझे, पापा से हेलो कर लो। चॉकलेट आ जाएगी। मम्मी पापा से हेलो कर लो, मम्मी पापा से हेलो बोल दो। क्या चाहिए तुझे सुबह? लविक आपको क्या क्या चाहिए था सुबह? क्या मांग रहे थे आप? क्या अब याद दुआ दी तो अभी मांगने लगेगा।
जैस्मिन तो कहीं घूमने गए दिखे है ना, हरिद्वार गए हैं। जो इनसे बड़े मतलब बड़े देवर है हमारे, दो तो ही छोटे छोटे, इनसे बड़ों के। अरे बेटा तरुण भी ना आया अभी तक। अब आज ना बच्चों को ना 8:30 बजे जाना है ट्यूशन, क्योंकि स्कूल की तो छुट्टी होगी। तो यहाँ देखो होमवर्क हो रहा है, क्योंकि पता है कि मैम डांटेगी फिर होमवर्क नहीं हुआ तो। लकी आपने कर ली बेटा? और सो गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 11:30 बज रहे हैं और बच्चे लग रहे हैं अपना होमवर्क करने, क्योंकि सुबह इन्हें 8:30 बजे ट्यूशन जाना है। क्योंकि जब से छुट्टियां पड़ी हैं स्कूल की तो बच्चों को मतलब मैम ने बोला है कि सुबह ही आ जाया करो, क्योंकि स्कूल से आते थे 2-2:30 बजे, फिर ट्यूशन जाते थे शाम को 3-3:30 बजे, 4 बजे तक ट्यूशन जाते थे। लेकिन अब छुट्टियाँ हो गई हैं स्कूल की तो अब सुबह ही जाना पड़ेगा इन्हें ट्यूशन के लिए, क्योंकि सभी बच्चे मैम ने ट्यूशन के लिए जो ट्यूशन टीचर है उन्हें सुबह बुला लिए हैं। तो ये हमारा सबसे छोटा वाला देवर और ये भी आ चुका है और सभी अब खाना खाएंगे साथ में। और अभी नागर जी नहीं आए हैं क्योंकि वो थोड़ा लेट ही आते हैं। सो गाइस करते हैं इस ब्लॉग का यही एंड और मिलते हैं आपसे एक और प्यारी सी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग। बाद में सोती है जो मतलब ऐसे कमरे है ना, सब्जी रिता के फ्रिज में रखनी, खराब ना हो जावे, दूध रखना, दूध जमाना, बेचार लगी रहे जब तक हम जाकर लौट जावे, जब तक तेरे रसोई में पड़ी रहे। मैं इतनी प्यारी हमारी बहन है, देख लो सबसे पहले उठ जावे हम तो, सबसे लास्ट में सो गए। जब हम उठे मतलब